हेलो, नमस्ते। हर दिन की एक्टिविटीज आपकी जिंदगी को सुधार सकती है अगर आपने सही चुने हो। अगर आप कोई मुसीबत में हो तो उस मुसीबत से निकलने के लिए भी हर दिन के एक्टिविटीज वो आपको नेचुरली उस मुसीबत से बाहर लेके आ सकती है। बात यह है कि वो एक्टिविटीज कितने सही हैं और वो आपको रोजमर्रा जीवन से किस तरह से रिलेट करती है। इन सारे एक्टिविटीज को आप इतना जरूरी कर दीजिए और रोज दिन कीजिए जितना कि आपको हर दिन खाना खाना जरूरी होता है। तो फर्स्ट एक्टिविटी है आपका फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस के लिए आप हर दिन रनिंग कीजिए, इससे आपका स्टैमिना बना रहेगा। तो ये रनिंग आपको तब काम आएगी जैसे कोई स्ट्रीट में बाहर हो गया, देन आपके ऊपर कुछ हमला हो रहा है, हताफ हो रहा है, देन उस सिचुएशन में अगर आप उनसे बच के निकल के भाग रहे हो, देन आप भाग सको उनसे एटलीस्ट, यानी कि आप भागने की कोशिश कर रहे हो उससे पहले आपको पकड़ ले। ओके, सो रनिंग ये सिर्फ केवल आपके फिजिकल फिटनेस के लिए नहीं, बट आपको सिचुएशन से बाहर निकल के वहां से दूर निकलने के लिए भी आपको ये चीज काम आएगी। देन सेकेंड है पुशअप्स। आपको पुशअप्स प्रैक्टिस करना है हर दिन, जिससे आपका अपर बॉडी में स्ट्रेंथ आएगा और ये स्ट्रेंथ सेम ऐसे ही सिचुएशन से आपको बाहर निकाल सकती है। आपको उसे मारना नहीं है, आपने उसको पुश किया, ओके, धक्का दिया और वहां से आप स्केप हो गए, उनको दूर कीजिए। वापस आपको कोशिश कर मारने की, फिर वापस आप धक्का मार के उसको दूर कर रहे हो अपने से और वापस रन आउट कर सकते हो। एंड देन थर्ड है गुलाटी मारना, जिसको बोलते हैं, जिससे आपका बॉडी एकदम फ्लेक्सिबल तो रहेगा ही, उसके साथ ही सेम ऐसे कुछ सिचुएशन जो एक्सीडेंटली आपके साथ होता है, आप बैक से गिर जाते हो या फिर कोई भी ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आपको गुलाटी मारना पड़े, देन आप मार सकते हो। अभी आप ये बोलेंगे मैं बहुत मोटा हूँ या फिर बहुत पतला हूँ या मेरा उम्र हो गया है, तो कोई बात नहीं, आप इस चीज को रहने दे सकते हो, लेकिन हर दिन आप रनिंग और पुशअप्स तो आप कर ही सकते हो। सो सेकेंड एक्टिविटीज में आपको सेल्फ डिफेंस टेक्निक सीखना है, क्योंकि हर ऐसे वक्त नहीं होगा जहाँ पे आप आपका फिटनेस के थ्रू आप उन सारी चीजों से आप बच के बाहर निकल सकते हो। देन आपको सामने वाला आपको मार रहा है तो उसको पुश दे के धक्का मार के वापस मार के एंड देन नेक्स्ट अटैक करने के बाद अपने आप को सुरक्षित रख पाना, ये सीखना भी बहुत जरूरी है। सो इसके लिए आप सबसे बेस्ट है आप बॉक्सिंग पंचेस सीख सकते हो, जिसमें आप पूरा पंचेस को परफेक्टली करने के लिए सीखना ये जरूरी नहीं है। जैसे आप ट्राई कीजिए कि वो टेक्निक आपको कैसा करना है ये सीखना, एंड देन वापस उसे हर दिन करना। इसके लिए आप पूरा सारे पंचेस तो आप नहीं सीखोगे। जैसे आप ट्राई कीजिए दोनों हाथ से स्ट्रेट पंचेस आपको सीखना है, एंड देन हुक। ओके, ये काफी है। जैसे आप हुक में क्या करते हो, आप फिस्ट क्लोज करके मारते हो, देन आप स्लैप करो, तो देन स्लैप एंड देन हुक, मोस्टली ये एक ही जैसे टेक्निक है। सेकेंड में आपको पुश किक सीखना है। ओके, अब केवल हाथ से केवल मारना आ गया देन काफी नहीं है, कभी कभी आपको पैर भी चलाना पड़ता है। अगर यही चीज अगर आपको किक आते है तो वो जैसे वो स्लैप करने आ रहा है, थप्पड़ मारने आ रहा है, आपने उसको किक मार दिया, तो ये चीज भी आपको सीखना है। सो नेक्स्ट है आपको ब्लॉक करना सीखना है। पंचेस किक आ गया, झापड़ मारना ठीक आ गया, लेकिन वो जब मार रहा है तो आप मार खा रहे हो, सो ये नहीं होना चाहिए। सो इसके लिए आपको अपना टेक्निक के साथ, अटैकिंग टेक्निक के साथ आपको ब्लॉकिंग टेक्निक भी सीखना है। थप्पड़ मार रहा है, इधर आपने ब्लॉक कर लिया, यहाँ से आपने ब्लॉक किया, यहाँ से ब्लॉक एंड देन स्लैप, ये सारा चीज सीखना है, जिससे क्या है आपके अंदर डर निकल जाएगी। क्योंकि आप ये यही चाहते हैं ना कि कोई मुसीबत आती है उससे आप बचना सीखो, बचोगे नहीं, आप उसको ब्लॉक करोगे, देन आप उस पे अटैक करेगी, जिसकी वजह से आप अपना कॉन्फिडेंस को और बिल्ड कर सकते हो। कोई आपके ऊपर हमला करेगा तो आप डरोगे नहीं, आप रोकोगे और अटैक करोगे। तो ये थे आपका सेकेंड एक्टिविटीज, जिसमें आप सेल्फ डिफेंस टेक्निक सीखते हो। नेक्स्ट एक्टिविटीज से आपको अपना ब्रीथिंग एक्सरसाइज प्रैक्टिस करना है। अगर आप हर दिन ब्रीथिंग एक्सरसाइज प्रैक्टिस करते हो, देन आपका ये माइंड एंड बॉडी दोनों को काम रखता है। आप मुश्किल सिचुएशन में भी आप शांति से सोच सकते हो। कोई आपको मार रहा है, आप भाग रहे हैं, दौड़ रहे, कोई आपको दबा के रखे, नीचे दबोच के रखा है, उस वक्त भी आपको क्या डिसीजन लेना है, क्या सोच रहे, नेक्स्ट क्या एक्शन करना है, इसके लिए आपका मन तैयार रहता है। सो आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइज हर दिन करना है। तो ये आप करेंगे कैसे? आप सबसे पहले तो इसको आप स्टार्ट कीजिए, आप 6 to 7 ब्रीथिंग टेक्निक्स। इसमें आप 6 सेकेंड ब्रीथिंग को अंदर की तरफ लेंगे। ओके, जैसे आप 6 सेकेंड काउंट करते रहेंगे, ब्रीथिंग इन होते रहेगा, देन 2 सेकेंड होल्ड कीजिए। ओके, 2 सेकेंड होल्ड करने के बाद
वापस आपको धीरे धीरे रिलीज करना है 7 सेकेंड तक। सो ये 6 to 7, तो ये ब्रीथिंग टेक्निक के थ्रू ये आप हर दिन करेंगे। आपको ये चीज जस्ट आप थोड़ी देर 1-2 बार तब करना है जब आप मुश्किल सिचुएशन में हो। जैसे अभी मैं पैनिक हो गया हूँ या फिर डर लग रहा है कि अभी मुझे मैं यहाँ से क्रॉस करूंगा तो 2-4 लड़के उधर खड़े हैं, वो लोग मेरे को परेशान करेंगे या कुछ तो करेंगे, या फिर वो मुझ पे अटैक कर सकते हैं, या फिर कुछ ऐसा लोग है जिनको स्टेज पे जाना थोड़ा डर लगता है या फिर लोगों के सामने जाना उन्हें डर लगता है। तो ये चीज तब भी काम आ सकती है। मतलब आप अपना सिचुएशन को आप नॉर्मल बनाते हैं, अपना हार्ट रेट को नॉर्मल करते हो, तो इसके लिए ये ब्रीथिंग एक्सरसाइज या फिर ये ब्रीथिंग टेक्निक बहुत काम आएगी। सो 6 to 7 ब्रीथिंग टेक्निक्स आप हर दिन सुबह सुबह या फिर जो भी टाइम है, सुबह नहीं हो रहा है तो आप शाम को ट्राई कीजिए कि आप इसको 10 मिनट एक लगातार करो। स्टार्टिंग में मुश्किल होगा, आप टाइम को थोड़ा काउंट नहीं कर पाएंगे, तो आप ट्राई कीजिएगा। एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, जिसमें टिक 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 ऐसा करके आवाज आता है, तो आपके लिए ये मेजर करना स्टार्टिंग में आसान रहेगा कि मैं 6 सेकेंड इन कर रहा हूँ, 2 सेकेंड होल्ड कर रहा हूँ, 7 सेकेंड आउट कर रहा हूँ। तो ये चीज तब काम आएगी जब आपको सिचुएशन को हैंडल करना हो, आप पैनिक होते हो, घबराते हो, या बहुत ज्यादा आप खुशी होते हो, या फिर जब कभी भी आपका एरोसल स्टेटस ओके, जब आपका शरीर में बहुत ज्यादा कामुकता जब बढ़ जाती है, तब भी ये टेक्निक काम करती है। तो सबसे बेस्ट ब्रीथिंग टेक्निक क्या है मैं आपको बताऊंगा, 6 to 7 वाला। सो इन सब एक्टिविटीज को केवल करने से आप आपको बेहतर नहीं कर सकते हो, आपको हमेशा सोशल अवेयर रहना है। जैसे आप कहीं भी बाहर जाते थे ना, आपको ध्यान होना चाहिए कि मैं अभी इस वक्त इस जगह में हूँ, ये जगह है, यहाँ पे ये नाम है। देन आपको ये चीज समझना है, ये नहीं कि आपने अपना फोन देखा और अपने फोन में बिजी गए, छुप के इधर ही देख के जा रहे हो, आगे क्या हो रहा है क्या नहीं पता नहीं चल रहा है। तो इस ऐसे मौके का बहुत लोग चोर भी मजे ले लेते हैं, आपका फोन लेके भाग जाएंगे। सो जब भी आप फोन भी पकड़ते होंगे यहाँ पे, तो ना आपको अवेयर होना चाहिए मेरा फोन यहाँ पे है। तो हमें भी जब भी आप ट्राई करोगे फोन पकड़ने का, आप उसको टाइट पकड़ा कीजिए। फोन पकड़ के कोई को ले रहा है, आपने टाइट पकड़ा तो उसको मुश्किल होगा, आपके हाथ टाइट रहते ना, आप नेक्स्ट रिएक्शन पे दे सकते हो, मार सकते हो, लात मार सकते हो, धक्का दे सकते हो। सो ये चीज है, आपको सोशल अवेयर रहना है ओके। या फिर ये भी नहीं करना है कि आपने एयरफोन डाल दिया है एंड देन मस्त मजे में है, बाहर आपके कोई क्या आवाज आ रहा है पता नहीं। कभी कभी लोग क्या अच्छे होते हैं, वो कोई सिचुएशन आपके ऊपर आ रहा है तो वो आपको चिल्ला के ये कह रहे होते हैं कि आप वहां से हटो, आगे जाओ, पीछे जाओ, दूर जाओ, कोई रहे तो ध्यान रखना है। जो मेडिटेशन के लिए गाइड करते हैं यही कहते हैं कि आप रियलिटी में रहो, जो जहाँ पे हो उस जगह में रहो। सो आपको सोशल अवेयर रहना भी आपको बहुत जरूरी है। तो ये सारे एक्टिविटीज अगर आप हर दिन करते हो, पर ये सारी चीजें जितना भी मैंने बोला आपको, तनिक इसको आप शुरुआत में नहीं हो रहा है ना, आप स्टार्टिंग कैसे करोगे, एकदम नीचे चले जाए। हर एक चीज को छोटा छोटा चूज कीजिए। जैसे आप अपना फिटनेस के लिए आप रनिंग चूज कर सकते हो। अगर आप पुशअप्स नहीं कर पा रहे हैं और बाकी सारे स्क्वाट्स एंड वो सब नहीं कर पा रहे, आप जस्ट रनिंग स्टार्ट कीजिए और अपना ब्रीथिंग कीजिए ओके। ब्रीथिंग एक्सरसाइज कीजिए। ये आप दोनों अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। आप एक्सरसाइज आप रनिंग करने से पहले आप ये अपना ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, या फिर एक्सरसाइज खत्म करने के बाद आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, या फिर आप आगे एक्सरसाइज से पहले और एक्सरसाइज के बाद आप दोनों टाइम पे कर सकते हो। अगर आप ये चीज दिन में 2 बार कर सकते हो तो बहुत बेहतर है। सो आप इस चीज को मैं ये बोल रहा था कि अगर आप इसको छोटा करना है तो आप रनिंग कीजिए। 6 to 7 ब्रीथिंग एक्सरसाइज मेथड का आप हर दिन कीजिए, एटलीस्ट 5 minutes to 10 minutes। अगर इन सारे एक्टिविटीज को आप हर दिन करते हो और उससे और बेहतर होना चाहते हो, तो मैं आपको ये कहूंगा आप मार्शल आर्ट्स क्लास ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इस मार्शल आर्ट्स क्लास में आपका फिजिकल फिटनेस एंड देन मेडिटेशन एंड देन आपका सेल्फ डिफेंस टेक्निक ये सारे आ जाते हैं। अगर अभी तक आपने मार्शल आर्ट्स क्लास ज्वाइन नहीं किया तो आप ये सोचेंगे कि मैं स्टार्ट कौन सा क्लास ज्वाइन करूं। सो फर्स्ट आपको यही कहूंगा, अगर आपको किक पॉइंट्स में ज्यादा इंटरेस्ट है, देन आप फुल कॉन्टैक्ट कराटे, वुशु, करवामागा, मुआय थाई एंड किक बॉक्सिंग ओके, ये सारा में से कोई एक चीज को आप सीखने के लिए आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो। ये सीखते वक्त आप ये ध्यान दीजिए, जस्ट आपको स्पोर्ट्स करने के लिए आपको नहीं जाना, आप ट्राई कीजिए इसको सेल्फ डिफेंस के बेस में आपको सीखना है। अगर आपको ग्राउंड टेक्निक में जैसे कुश्ती हो गया, बीजेजे हो गया, जूडो हो गया, इन सारे चीज में इंटरेस्ट है, देन ऑफ कोर्स आप यहाँ से भी आप सीखना शुरू कर सकते हो।
और अगर आप ये सारे एक्टिविटीज आप रेगुलर बेसिस में आप इसे करते हो, आपका काम तो है ही। उसके अलावा भी इन सारे एक्टिविटीज को अगर आप अपने लाइफ में ऐड करते हो तो आपके अंदर बाय चांस कुछ छोटे मोटे बुरी आदतें हैं तो ये अपने आप से चली जाएगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो आप लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे हम अगले वीडियो।